मोलिश को मरते हुए देखकर फिरंगी का दिमाग सटक जाता है। अब फिरंगी गुस्से में अपने आसपास का सामान दूर फेंकने लगता है, जिसे कई चीजें एक पायलट को लगती है। पायलट कहता है, सर, आप ऐसे गुस्से में यहां वहां सामान मत फेंकिए, मुझे स्पेसशिप चलाने में दिक्कत हो रही है। यह सुनकर फिरंगी अपने हाथ में एक बड़ी सी गन लेता है और सीधा पायलट का सर उड़ा देता है, जिसे पायलट का सर बचता ही नहीं और गर्दन के भाग में से बहुत सारा खून निकलने लगता है। यह देखकर स्पेसशिप को हैंडल करने वाले दूसरे पायलट फिरंगी से दूर जाने लगते हैं। यह धमाके की आवाज सुनकर राहुल मैन कंट्रोल रूम पर भाग कर आता है। वह देखकर तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ। राहुल कहता है, चलो चलो, सभी पायलट अपनी जगह पर फिर से बैठकर स्पेसशिप कंट्रोल करने में ध्यान दो। फिरंगी कहता है, राहुल, मेरी अद्भुत गदा एक छिछोरे लड़के को मिल गई है और उसने मेरे ताकतवर मोलिश को भी हरा दिया है। अब मेरा दिमाग जा रहा है। अब तुम ही कुछ करो जल्दी से। अब राहुल मैन स्पेसशिप से कैप्टन गोटिया से कांटेक्ट करते हैं। राहुल कॉल पर कहता है, कैप्टन गोटिया, मोलिश नहीं रहा। उसको एक उड़ने वाले लड़के ने मारा है, जिसके पास ही वह अद्भुत गदा भी है। वह लड़का गांव की दाईं तरफ उड़कर जा रहा है। तुम कहां पर हो? कैप्टन गोटिया कहता है, मेरी टीम गांव के बीच में मेन स्पेसशिप के नीचे है और मैं जंगल में कुछ काम से आया था। तुम चिंता मत करो, उसे मैं देख लूंगा। कैप्टन गोटिया की स्पेसशिप जंगल में दो पहाड़ी के बीच बहुत ज्यादा ही ऊपर उड़ रही है। अब वह स्पेसशिप में एक बटन दबाता है, जिसे नीचे के भाग का दरवाजा खुल जाता है। स्पेसशिप हवा में बीच में उड़ रही है, उसका दरवाजा खुला है। अब कैप्टन गोटिया अपने बालों पर हाथ घुमा के हेलमेट पहन लेता है और मोटर बाइक पर बैठता है। अब कैप्टन गोटिया बाइक को किक लगाकर स्टार्ट करता है और लिवर घुमा के बाइक में से आवाज करता है। अब वह बाइक का एक्सल दबाकर चलाकर सीधा बाइक के साथ हवा में से कूद जाता है। बाइक और उस पर सवार कैप्टन गोटिया हवा में से नीचे गिर रहे हैं। अब कैप्टन गोटिया बाइक को हवा के बीच में गोल गोल घुमाने लगता है। बाइक घुमाते घुमाते कैप्टन गोटिया हवा में से नीचे गिर रहा है। अब अचानक से कैप्टन गोटिया बाइक को हवा के बीच में से छोड़ देता है। अब बाइक नीचे गिर रही है और उसके जरा से ऊपर से कैप्टन गोटिया नीचे गिर रहा है। अब कैप्टन गोटिया दो बड़े से पहाड़ों के बीच में से नीचे गिरने वाला है। तभी एक काले रंग का घोड़ा पहाड़ी के ऊपर दौड़ता दौड़ता ऊपर आता है। अब घोड़ा सीधा पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाता है। तभी कैप्टन गोटिया दो पहाड़ के बीच में से गिर रहा था। अब कैप्टन गोटिया उस घोड़े पर लैंडिंग करके बैठ जाता है। घोड़ा सीधा दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूद कर गिरता है। अब कैप्टन गोटिया घोड़े पर बैठकर अब वह बड़ी तेजी से गांव की तरफ निकलता है। थोड़े आगे जाते ही वहां पर उसके दो आदमी गन पकड़कर खड़े हैं। जी टीम आदमी नंबर 20 कहता है, सर, हम दोनों यहां पर आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपकी फेवरेट बाइक GJ65 C8 यहां पर हम लेके आए हैं। कैप्टन गोटिया कहता है, अभी मारुति किस तरफ गया है? जी टीम आदमी नंबर 7 कहता है, सर, मारुति अभी गांव की दाईं तरफ गया है। अब कैप्टन गोटिया फिर से एक बार अपने लंबे बालों को पीछे करके हेलमेट पहनता है और GJ65 C8 बाइक पर बैठता है। बाइक को किक लगाकर स्टार्ट करता है और गांव में दाईं तरफ फुल स्पीड से भगाता है। गांव के रास्ते कच्चे होने की वजह से बाइक कई बार हवा में उछल रही है। गांव की दाईं तरफ मारुति अपनी गदा से सभी छोटी छोटी स्पेसशिप को तबाह कर रहा है। मारुति ने सभी स्पेसशिप को तकरीबन तबाह कर ही दिया है। तभी उस टीम का वाइस कैप्टन बाहर आता है, जिसकी बॉडी देखकर ऐसे लग रहा है कि बॉडी लोहे से भी मजबूत है। वह चिल्लाता है। अक्षर भाई जो कैप्टन है वह कहते हैं, ओए, तूने मेरे सामने मेरी आधी से भी ज्यादा टीम को खत्म कर दिया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आजा। मैं इस टीम का वाइस कैप्टन हूँ। मारुति कहता है, मैंने अभी ही एक कैप्टन को हराया है। तुम तो एक वाइस कैप्टन हो, तुम नहीं टिक पाओगे मेरे सामने। अक्षर भाई, वाइस कैप्टन कहते हैं, वह तो समय ही बताएगा। अब मारुति 10,000 किलो की गदा को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जोर से अक्षर भाई की छाती पे मारता है। वह देखता है कि उसकी छाती पर एक खरोंच का निशान भी नहीं लगा। अब अक्षर भाई अपने हाथ से गदा को मारुति के पास से छीनकर दूर फेंक देता है। मारुति भी कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है कि इसने 10,000 किलो के गदा कैसे उठाकर फेंक दी। मारुति यह सोच ही रहा था कि तभी अक्षर भाई ने एक जोर से मुक्का मारुति के मुंह पर मारा। मुक्के के मारुति के चेहरे से छूते ही मारुति के सर में से खून निकलने लगता है। खून की बूंदे के साथ मारुति भी ढेर होकर जमीन पर नीचे गिर जाता है। मारुति जमीन पर नीचे गिरा हुआ है और उसके सर में से खून बह रहा है। उसके सामने अक्षर भाई खड़े हैं।
मारुति खड़े होने की कोशिश कर रहा है, पर उसके शरीर में इतनी शक्ति बची ही नहीं कि वह खड़ा हो सके। मारुति अपने हाथ से जमीन पर जोर लगाकर खड़े होने की कोशिश करता है, पर वह खड़ा नहीं हो पा रहा है। वह बार बार खड़े होने की कोशिश करता है, फिर भी वह खड़ा नहीं हो पा रहा है। यह देखकर अक्षर भाई हंसने लगते हैं। अब अक्षर भाई मारुति को अपने एक हाथ से पकड़कर खड़ा करता है। मारुति के पास हिलने की भी शक्ति नहीं बची है। अब अक्षर भाई अपने दूसरे हाथ से एक जोर से मुक्का मारुति को पेट पर मारता है, जिसे मारुति के मुंह में से खून निकल जाता है। अब अक्षर भाई बिना रुके अपने दूसरे हाथ से मारुति को मुक्के मारना शुरू करता है। डॉक्टर विशाल के घर पे अवनी कहती है, मारुति गांव की दाई तरफ गया है, जल्दी से दाई तरफ के कैमरे में ढूंढो। डॉ विशाल कहता है, रुको मैं ढूंढ ही रहा हूँ, मुझे मिल गया, रुको मैं वह कैमरे को कनेक्ट कर रहा हूँ। अब अवनी और डॉक्टर विशाल कैमरे से देखते हैं कि मारुति मार खा रहे हैं मैन स्पेसशिप पर। फिरंगी कहता है, राहुल जल्दी से गांव की दाईं तरफ के कैमरे से कनेक्ट करो। राहुल कहता है, रुकिए सर मैं करता हूँ। अब राहुल कुछ देर तक कुछ बटन दबाकर गांव के कैमरे से एक्सेस करने कोशिश करता है। अब मैन स्पेसशिप की स्क्रीन टीवी पर दिखाता है कि मारुति अक्षर भाई से मार खा रहा है। यह देखकर फिरंगी खुशी से खिलखिलाने लगता है। गांव की दाईं तरफ 5 मिनट से लगातार अक्षर भाई मारुति को मुक्के मार रहे हैं। अब अक्षर भाई अपने हाथ से मारुति को छोड़ देते हैं, जिससे मारुति जमीन पर नीचे गिर जाता है। इतनी ज्यादा मार खाने की वजह से मारुति अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। मारुति अब ऐसे ही जमीन पर पड़ा है, जिसके पास अब खड़े होने की ताकत नहीं बची है। अब अक्षर भाई पीछे की तरफ घूम जाते हैं और जिस तरफ उसने गदा फेंकी थी उस तरफ उसे लेने के लिए जाने लगते हैं। अब मारुति नीचे पड़े पड़े बोलता है। मारुति कहता है, मुझे एक बात बताओ वाइस कैप्टन, मेरी गदा का घातक वार लगने के बाद भी तुम्हें कोई खरोच क्यों नहीं आई, और तुमने मेरी 10,000 किलो की गदा कैसे उठा ली? अक्षर भाई गदा की तरफ जा रहा था, पर मारुति का सवाल सुन के वह रुक जाता है। अक्षर भाई कहते हैं, मेरा जन्म आसाम के पहाड़ी इलाकों के गांव में हुआ था। मेरे पिता मेरी माँ को मेरे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ रूपमती पहाड़ों से लकड़ियां काटकर लाती थीं और उसे बेचकर ही हमारा गुजारा करती थीं। एक समय आया जब मेरी माँ ने लकड़ियां बेचने का बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। मेरी माँ का हर जगह पर एक बड़ा नाम हो गया था। तब मैं तकरीबन 17 सालों का था। सभी बड़े बड़े लोग मेरी माँ से राय लेने आते थे, पर गांव के कई बड़े लोगों को यह पसंद नहीं आया कि एक गरीब परिवार कैसे इतना पैसे वाला बन गया। इसलिए कुछ लोगों ने जलन के वजह से मेरी माँ को किसी गलत काम में फंसा दिया। उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। पूर्णिमा की रात थी। गांव के सभी लोग हथियार लेकर हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि बाहर आओ रूपमती, हम तुम्हें आज मार देंगे। बाहर वह सभी लोग भी खड़े थे जिनकी मेरी माँ ने उसके खराब समय में मदद की थी। रूपमती कहती है, अक्षर बेटा, अब यह लोग मुझे मार ही देंगे। तुम एक काम करो, घर के पीछे वाले भाग से भाग जाओ। यहां से इतनी दूर भाग जाना कि कोई तुम्हें ढूंढ ना पाए। यहाँ पर वापस कभी मत आना। अक्षर रोते रोते कहता है, पर माँ हमारा कसूर क्या है? रूपमती, बेटा हम बहुत ही अच्छे हैं, यही हमारा कसूर है, अब भागो जल्दी से। अब अक्षर रोते रोते घर के पीछे के रास्ते से भागने लगता है। अक्षर आगे की तरफ भाग रहा था, पर उसके आंख में से आंसू निकलकर हवा की वजह से पीछे की तरफ जा रहे थे। अक्षर अपनी आंसू से भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखता है। सभी गांव वालों ने अक्षर की मां को उसके घर के साथ जला दिया था। यह सब होने के बाद में ने जंगल में रहकर 30 साल तक ट्रेनिंग की। कई बार मैं थक जाता था तो कई बार मैं मरते मरते बच जाता था। फिर भी मैंने अपनी मां का बदला लेने के लिए कभी हार नहीं मानी। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने ऐसी बॉडी बनाई कि कोई आसानी से मुझ पर खरोच ना लगा पाए। फिर मैं आखिर में पहुंचा गांव में बदला लेने के लिए। मैंने गांव के हर एक इंसान को मार दिया। गांव में मैंने खून की नदियां बहा दी। फिर मैंने सोचा कि हर जगह ऐसे मतलबी इंसान होते हैं, इसलिए मुझे सभी को खत्म कर देना चाहिए। फिर मैं लोकेश कपनी के साथ जुड़ गया। मारुति जमीन पर पड़े पड़े कहता है, वैसे तुम मतलबी लोगों को मारना चाहते हो और उस लोकेश कपनी के साथ दे रहे हो जो मतलबी है। तुम में और तुम्हारे गांव वालों में कुछ भी फर्क नहीं है। अक्षर भाई चिल्लाकर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं हूं। मारुति जमीन पर पड़े पड़े कहता है, तुम्हें अपने आप से ही झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है। अब यह सुनकर अक्षर भाई के आंख में से आंसू आने लगते। You want me, but it's complicated.
so complicated. When it hurts, but it hurts so good. Do you take? अक्षर भाई कहते हैं, तुमने सही कहा बच्चे, मैंने भी इस मतलबी दुनिया की तरह बनकर कई मासूमों की जान ली है। मैंने मेरी माँ का नाम डुबा दिया। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अचानक से लेजर गन चलने की आवाज आती है और लेजर सीधी आकर अक्षर भाई की छाती के आर पार हो जाती है। यह देखकर मारुति हैरान रह जाता है। अब लेजर गन के लगते ही अक्षर भाई नीचे गिर जाते हैं। जय श्री राम।